क्या आप जानते हैं पॉलिनोमियल में एक छोटी सी पावर पूरा हमारा क्वेश्चन गलत करा देती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल की कौन कौन सी पावर अलाउ है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लिखा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद अर्थात दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म। मैनी मतलब होता है बहुत और टर्म मीन्स पद, यानी जिसमें बहुत सारे पद हों, इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहली चीज पूछी जाती है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 3x² + 9x + 8, बताइए यह पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए, जब भी आपको बताना हो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है तो आप सिर्फ क्या देखिए, वेरिएबल वेरिएबल मतलब जैसे x y z a b c, जो जैसे ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, मतलब पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, होल नंबर। कभी भी पावर -1 -2 यानी नेगेटिव इंटीजर्स या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 2/3 4/3 अपॉन वाली वैल्यू। जैसे यहाँ पे अगर ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर इसी सवाल को हम लोगों ने लिखा होता 2/3 पावर लगा दी होती वेरिएबल की, तो ये क्या पॉलिनोमियल होता? तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता, यानी बहुपद नहीं होता। अगर हम इस पे पावर लगा देते -2, और सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यहीं पे करते हैं, वो देखते हैं कि पावर जो है, पावर अगर जैसे 0 है तो वो बता देते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन 0 पावर वाला भी पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल के जब प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें 0 पॉलिनोमियल भी पढ़ते हैं। तो 0 पावर जिसकी होती है उसका मान 0 हो जाता है, तो 0 पॉलिनोमियल भी होता है। तो अगर पावर माइनस में है तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे 3x की पावर -2 है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, मैनी नोमियल मतलब मैनी टर्म्स। अब टर्म्स होते क्या हैं? टर्म्स दो प्रकार के होते हैं। जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक मतलब जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, मतलब चर भी हो और अचर भी हैं। जैसे ये देखो, चर है एक पद, एक संख्या चर है, एक अचर है, दोनों को मिलाकर एक हमारा पद बन गया। मतलब किन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस हुआ हो और उनको अलग करने वाले जो चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस से जो अलग होती हैं, वही हमारे क्या होते हैं, टर्म होते हैं। जैसे एक ये टर्म है, ये टर्म है, और ये भी क्या है, टर्म है। तो ये बहुत सारे टर्म मिलकर क्या बनाते हैं, बहुपद। तो अब टर्म कैसे हो सकते हैं? टर्म दो प्रकार के होते हैं, सजातीय टर्म और विजातीय टर्म। अब सजातीय कैसे पहचानोगे? जिसमें देखो वेरिएबल कि वेरिएबल या पावर सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3x यानी वेरिएबल जो x है वो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर, तो इनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे अगर इसको 3x + 4x करेंगे तो 7x आ जाएगा। और इसमें देखो पावर सेम है, x की पावर 2 और 4x की पावर 2। अगर इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो इसको भी कर सकते हैं, 7x की पावर 2। विजातीय टर्म कौन होते हैं? अनलाइक टर्म कौन से होते हैं? जिनके वेरिएबल या पावर सेम नहीं होते। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x और y हैं और यहाँ पे केवल x, तो हम इसको प्लस और माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे वेरिएबल है x y z और यहाँ पे वेरिएबल है x की पावर 2, तो इनको भी हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। इन चीज़ों से सीधे 1-2 नंबर के प्रश्न आते हैं जिसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।